वेलकम टू द डे 86 ऑफ माई 180 डेज व्लॉगिंग चैलेंज। अच्छा, किसी ने मुझसे ये कहा था कि आपके व्लॉग्स में ना ज़्यादातर यूवी खेलता हुआ दिखता है, पढ़ता हुआ ना बहुत कम दिखता है। तो क्या आपको दूसरे पेरेंट्स की तरह चिंता नहीं होती यूवी की? तो मैं बताती हूँ कि यूवी की ना पढ़ाई का रूटीन क्या है। हम ना यूवी को होमवर्क जो होता है वो पार्क जाने से पहले करवा लेते हैं अगर होमवर्क है, और अगर नहीं है तो शाम को पार्क से आने के बाद तो उसका 1 घंटे का प्रैक्टिस सेशन होता ही है, जिसमें हम उसे क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन कराते हैं, या फिर कोई टॉपिक है ऐसा जो उसे समझ नहीं आ रहा है तो उसकी प्रैक्टिस उसे करवाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शाम को सिर्फ थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस करने से क्या सारे टॉपिक्स कवर हो जाते होंगे? और बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम उसे नेचुरल वे में सिखाते हैं ताकि यूवी को पता हो कि मैथ्स रियल लाइफ में कैसे यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जीत घर में जलेबी लेके आए तो हम यूवी को बोलते हैं सबको बांटने के लिए, और जब यूवी 3 प्लेट्स में जलेबियां डिवाइड नहीं कर पा रहा होता है तब हम उसे डिवीजन मेथड सिखाते हैं। जैसे कि ना हमें आइस क्यूब्स चाहिए तो हम आइस ट्रे निकालते हैं और यूवी से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है इसमें कितने आइस क्यूब्स होंगे, तो तब हम उसे वहां पे मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाते हैं। जैसे कि हमें यूवी को टेबल्स लर्न करवानी थी तो हमने क्या किया, जब भी हम यूवी को स्कूल ड्रॉप करने जाते थे तो कार में उससे टेबल्स पूछते थे, तो वो टेबल सुनाता था और उसे मजा भी आता था कि ये मैंने आज 6 का टेबल लर्न कर लिया, मैंने 7 का कर लिया। सो दिस वे इंग्लिश के सेंटेंसेस और वोकैबुलरी यूवी बुक रीडिंग से कर लेता है, क्योंकि उसे बुक रीडिंग बहुत पसंद है और वो उसका डेली रूटीन भी है, रोज वो स्टोरी बुक्स पढ़ता है तो वो वहां से कवर हो जाता है। अच्छा, हिंदी लैंग्वेज का मैं क्या करती हूँ कि हमने एक क्विज टाइप खेल लेते हैं। ऐसे मैं एक वाक्य बताती हूँ और उससे पूछती हूँ कि इसमें संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, तो अगर वो सही जवाब दे देता है तो उसे 10 पॉइंट्स मिलते हैं, नहीं मिलते हैं तो 0। तो इस तरह से हम दोनों क्विज खेलते हैं ताकि उसे मजा भी आए सीखने में। अब हम बच्चे पे पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं या फिर उसे फोर्स करते हैं तो बच्चे पढ़ाई को अवॉइड करने लगते हैं, लेकिन अगर हम पढ़ाई को विद रियल लाइफ एग्जाम्पल समझाते हैं तो बच्चे पढ़ाई को एंजॉय करने लगते हैं, समझने लगते हैं। एट द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से कि हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कि हमें उनका लर्निंग स्टाइल समझना है और बस उसी तरह उन्हें गाइड करते हुए चलना है। कि बच्चा फर्स्ट आए ना आए क्या फर्क पड़ता है, दोज आर जस्ट नंबर्स। सो कीप लर्निंग, कीप पेरेंटिंग।